हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अवे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 में जो मैट्रिक्स है उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम एडजॉइंट ए तथा ए इनवर्स तथा मॉड ऑफ ए ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें इन टॉपिक का नॉलेज हो जाए तो हम इस प्रकार के सवाल को लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया है आव्यूह का परिवर्त अर्थात परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना। इसका प्रदर्शन ए डैश या ए पर टी डैश से इसको दर्शाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। यदि आव्यूह ए बराबर कोष्टक में 0 1 2 -1 2 3 हो तो आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि परिवर्त आव्यूह का सिंबल ए पर डैश होता है या ए पर टी घात। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे परिवर्त आव्यूह ए टी बराबर, इसमें जो आव्यूह दिया होता है उसके जो कॉलम होते हैं, कॉलम को स्तंभ में बदल देते हैं। जो ये कॉलम होता है, जैसे में देखिए ये कॉलम है, इसको हम पंक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें C1, इसमें आव्यूह में जो C1 होता है परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते समय उसको हम R1 बना देते हैं। C1 कहने का मतलब हमारा ये है कि C1 अर्थात कॉलम, R1 अर्थात रो मतलब पंक्ति। तो देखिए, आइए ज्ञात करते हैं कि देखिए ये हमारा C1 है 0 -1, इसको हम परिवर्त आव्यूह में इसको देखिए इस प्रकार से रो पंक्ति बना देंगे। ऐसे ही देखिए ये सेकेंड C2 कॉलम हमारा है, इसलिए इसको लिखेंगे 1 2, इसको हम पंक्ति बना दिए हैं। और नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है 2 3, ये हमारा C3 कॉलम है, इसको हम R3 रो बना देंगे। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ कि आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए टी या ए डैश इस बराबर 0 -1 1 2 3, इस प्रकार से ये ज्ञात हुआ। अब नेक्स्ट है आव्यूह के प्रकार में ही होता है सममित आव्यूह। इसके बारे में जान लेते हैं कि सममित आव्यूह होता क्या है। सममित आव्यूह हमारा आव्यूह के परिवर्त के ही बराबर होता है, या आव्यूह हो या उसका परिवर्त हो, वे आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए, यदि हमें एक सवाल दिया हो, यदि आव्यूह ए बराबर ए बी सी बी डी ई तथा सी ई एफ हो तो इसका सममित आव्यूह ज्ञात कीजिए। सममित आव्यूह में भी सबसे पहले हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। परिवर्त आव्यूह में ये C1 कॉलम है, इसको रो में बदल देंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर ये सेकेंड वाले को ऐसे पंक्ति में बदल देंगे। फिर C3 कॉलम को R3 कॉलम में बदल देंगे। R3 हमारा ये है। तो इस प्रकार देखिए, आव्यूह ए में और आव्यूह ए टी अर्थात परिवर्त आव्यूह में कोई अंतर नहीं है। इसी को बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह हमारा ये जो मूल आव्यूह होता है और उसका परिवर्त निकालें तो दोनों यदि समान हो तो वे हमारे सममित आव्यूह के कैटेगरी में आते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारा विषम सममित। विषम सममित में किसी आव्यूह का परिवर्त और उस आव्यूह का ऋणात्मक आपस में बराबर हो तो उन्हें सममित आव्यूह बोलते हैं। तो देख लीजिए एक उदाहरण में करके, यदि a बराबर 0 1 2 तथा -1 0 -3 फिर है -2 3 0 हो तो इसका विषम सममित आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो विषम सममित आव्यूह हम जानते हैं कि निकालने के लिए उससे पहले हमें परिवर्त आव्यूह ए टी ज्ञात करना होगा। तो ए टी किस प्रकार ज्ञात करते हैं,
80 में जो पहला C1 कॉलम होता है उसको R1 में कन्वर्ट करते हैं। फिर देखिए ये जो C2 कॉलम है इसको R3 में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये जो C3 है उसको R3 में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, देखिए जैसे मैं बता दें आपको, यहाँ पे 2 है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे R3 में बन जाएगा। फिर -3 है तो ये देखिए -3 जीरो, ये जीरो। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा कॉलम है उसको हम पंक्ति में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे इसको ऐसे घुमाएंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको देखिए ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर देंगे अर्थात, तो ये हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। इसी को बोलते हैं परिवर्त आव्यूह में। तो देखिए बस हम इसमें से ऋणात्मक चिन्ह कॉमन ले लेंगे। ऋणात्मक चिन्ह कॉमन लेते हैं तो हमारा बस मूल आव्यूह का इसमें ऋणात्मक चिन्ह यदि हम ले लेते हैं तो 80 अर्थात परिवर्त आव्यूह और -a हमें प्राप्त हो गया। तो ये हमारा विषम सममित की कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट है, यहाँ से देखिए ये जो प्रश्न आते हैं इस प्रकार के जो मूलभूत बेसिक होते हैं उनको जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी प्रश्न में वही हमें सहायता प्रदान करते हैं। तो देखिए इसमें दिया है एडजॉइंट नहीं, मॉड ऑफ ए ज्ञात करना। मॉड ऑफ ए ज्ञात किस प्रकार करते हैं आइए जान लेते हैं। ये देखिए जैसे मैं कोई प्रश्न करके दे दें कि कोष्टक में 1 -1 2 3 हो तो इसका मॉड ऑफ ए ज्ञात कीजिए। देखिए ये दो कॉलम के बीच कोई संख्या होती है तो उसको मॉड पढ़ते हैं। तो मॉड ऑफ ए ज्ञात कीजिए। मॉड ऑफ ए ज्ञात करने के लिए लिखेंगे सबसे पहले आव्यूह को। तो आव्यूह हमारा दिया है, आव्यूह ए बराबर कोष्टक में 1 -1 2 3 हो तो अब इसका मॉड ऑफ ए ज्ञात करना है। तो मॉड ऑफ ए ज्ञात करने के लिए ये देखिए तिरछा गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 गुणे 1 लिखेंगे। फिर ये माइनस चिन्ह होता है बीच में तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। फिर इसका गुणा इस संख्या में करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम किए हैं 3 का 1 में गुणा, तिर्यक गुणा किए हैं, इसका गुणा इसमें किए हैं। अब गुणा करेंगे 2 का -1 में। तो देखिए 3 गुणे 1 -2 गुणे -1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 1 अर्थात 3, ये देखिए ये माइनस मिलके बीच में प्लस कर देगा और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2। तो इस प्रकार हो जाएगा 3 + 2 = 5। तो इसका आंसर प्राप्त हुआ हमें 5। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमको जान लें कि आव्यूह में एडजॉइंट ए किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। एडजॉइंट ए, इसके बारे में बात करें तो देखिए एक प्रश्न है कोष्टक में 3 10 2 7 का एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। एडजॉइंट ए को ए डी जे और ए इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं। एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले तो आव्यूह को लिख लेंगे। ठीक, आव्यूह को लिखने के बाद फिर इसका मॉड निकालेंगे। हम आपको बताए हैं मॉड निकालने के लिए तिर्यक गुणा करते हैं। 3 का गुणा 7 में करेंगे और 2 का गुणा 10 में करेंगे। तो देखिए 3 गुणे 7 में 3 गुणे 7 -2 गुणे 10, ठीक है, ये 7 है हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 × 21 -10 × 20। तो 21 में से 20 निकालेंगे ए, 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 जो है नॉट = 0 के बराबर होना चाहिए, तभी हम इसके आगे पढ़ेंगे कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं उसको जान पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर देखिए हमारा
मॉड ऑफ ए निकालनी है तो 1 प्राप्त हुआ। अब निकालेंगे उप सारणी, उप सहखंड। इसका उप सहखंड किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे A11 A12 A21 A22। इसको देख लीजिए, यही है A1, ये देखिए A11 A12 A22 A21 A22। इसको ज्ञात करने के लिए जो संख्या हमें ज्ञात करनी है, जैसे मैं बता दूं, देखिए यदि हमें A11 ज्ञात करना हो कि क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले A1 वाला यहाँ पे है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कहने का मतलब ये है। तो पहली पंक्ति को ढकेंगे और पहले स्तंभ को, तो हमारा क्या बचा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, अर्थात A11 का वैल्यू 7 हो जाएगा। और इसी प्रकार A12 की वैल्यू देखेंगे तो देखिए A12 इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि अवयव का पहली पंक्ति का दूसरा, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव। तो देखिए ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, इसके दूसरे अवयव ये देखिए, दूसरे स्तंभ का अवयव 10 है, तो 10 की यदि हमें इसी में पूछ दे कि A12 किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसका अवयव क्या होगा, तो A12 को ज्ञात करने के लिए देखिए A12 इसको ज्ञात करने के लिए इसका कहने का अर्थ क्या है, हिंदी में समझिए कि आव्यूह ए के पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ का अवयव। देखिए पहली पंक्ति ये है, इसमें दूसरा स्तंभ ये है, तो दूसरा स्तंभ के ये जो अवयव है, इसी की ये जो 10 है, 10 का ही उप सहखंड निकालना है। उप सहखंड निकालने के लिए देखिए इसकी पूरी पंक्ति को, उप सहखंड निकालने के लिए इसकी पूरी पंक्ति को ढक लेंगे और उसके स्तंभ को, तो जो बचेगा वही हमारा नेक्स्ट होगा। तो देखिए ये 2 बचा, तो 2 हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार देख लीजिए, ऐसे ही करेंगे तो A11 का मान 7, A12 का मान 2, A21 का मान 10 और A22 का मान 3। ये देखिए हम चिन्ह कहाँ से लगाए हैं, तो देखिए इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी होती है प्लस माइनस माइनस प्लस, इसी पे लगा देंगे। देखिए पहला 7 है तो 7 प्लस में होगा, दूसरा वाला ऋण है, दूसरा वाला माइनस में है, तो देखिए माइनस में लगाए हैं, फिर तीसरा भी माइनस है तो ये माइनस लगाएंगे, चौथा प्लस है तो ये प्लस में लगाए हैं। इस प्रकार से हम ज्ञात किए हैं। अब बस इनका उप सहखंड निकाल देंगे। उप सहखंड जो अवयव निकाले हैं, इसी अवयव का, ये जो अवयव हम निकाले हैं, इसी अवयव को आव्यूह के रूप में रख देंगे। तो आव्यूह के रूप में रखने के लिए देखिए +7 ऋण 2 +7 ऋण 2 -10 +3 -10 +3, देखिए रख दिए। बस उप सहखंड आव्यूह निकाल लिए। तो उप सहखंड आव्यूह के बाद अब इसके बाद नंबर आता है एडजॉइंट ए का। एडजॉइंट ए किस निकालने के लिए उप सहखंड आव्यूह का बस परिवर्त आव्यूह, देखिए डैश है या टी मान लीजिए, इस पे टी कर देंगे, मतलब कि एडजॉइंट ए को जब निकालना होगा तो उप सहखंड आव्यूह को परिवर्त कर देंगे। परिवर्त में करेंगे क्या, परिवर्त करने के लिए ऋण, ये देखिए 7 और -2 यहाँ पे हमारा पंक्ति में है तो इसको स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और -10 और 3 ये स्तंभ पंक्ति में है तो इसको हम स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे। तो एडजॉइंट ए हमारा हो गया 7 ऋण 10 ऋण 2 और 3, ये हमारा हो गया एडजॉइंट ए। तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसके बाद एक और पूछा जाता है कि
ऐसे सवाल आते हैं कि बताइए कि इस प्रश्न में ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं, अर्थात ये जो आव्यूह दिया गया है इससे हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं, इसका अस्तित्व पूछा है कि इसको हम ए इनवर्स को ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं। तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ ए ज्ञात करते हैं। मॉड ऑफ ए हम ऊपर बताएंगे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मॉड ऑफ ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए, या तो इस पंक्ति ये कॉलम है इसको ले लेंगे बाहर कोष्टक के और एक एक करते हुए निकाल देंगे। देखिए यदि हम एक को लेते हैं, एक को यहाँ पे लिखेंगे, तो अब एक को जब ले लेंगे तो क्या छोड़ेंगे, देखिए ये पंक्ति छोड़ेंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या हमारा 1 -1 -2 2। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख देंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस करेंगे आगे। अब जब 2 को लेंगे तो 2 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको नहीं लिखेंगे, तो देखिए इसको नहीं लिखेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, देखिए -2 को लिए हैं तो क्या बचेगा -1 और 1, यहाँ पे देखिए -1 1, फिर नेक्स्ट क्या बचेगा -2 2। देखिए ये प्राप्त हो गया। अब क्या लेंगे, अब -1 को लेंगे, तो -1 जिस पंक्ति में है उसको नहीं लेंगे और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देंगे, तो क्या बचा, अब जो बचा इतना -1 1 1 -1, अब इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद देखिए अब गुणा करेंगे तो आपको बताएंगे तिर्यक गुणा किस प्रकार करते हैं, इसको इसमें, इसका इसमें, फिर सॉल्व करेंगे। फिर देखिए इसको इसमें करेंगे, फिर ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पे लिख देंगे। और जनरली आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो सबको सॉल्व करेंगे तो देखिए -2 है, +2 कट जाएगा, फिर ये माइनस में है, ये प्लस में है तो कट जाएगा तो 0 आएगा, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर ये कट जाएगा तो 0, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए ए का इनवर्स ज्ञात होने का प्रतिबंध ये होता है कि हमारा ए मॉड ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 के बराबर हुआ, यदि ये 0 के बराबर हुआ तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा ए इनवर्स का। तो मतलब देखिए ये 0 के बराबर हुआ ना, तो इसका ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में नीचे लिखेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अर्थात ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे आया है नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, VIP अर्थात वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए ए इनवर्स हम आव्यूह में भी पढ़ेंगे और इसके बाद जो चैप्टर है सारणिक उसमें भी निकालना पड़ता है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो यदि हम आव्यूह में ही समझ लेते हैं तो हमें सारणिक में दिक्कत नहीं होगी। देखिए ध्यान से समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि प्रश्न दे दे हमें कि आव्यूह ए बराबर 2 5 1 3 का ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न को लिखेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे, एडजॉइंट नहीं निकालेंगे मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालने के लिए देखिए बताएं आपको तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा भी देखिए ऐसे 3 का 2 में, फिर माइनस चिन्ह लगा देंगे, फिर 1 का 5 में, फिर लिख देंगे, तो 3 दूना के 6, 5 एकम 5। अब इसको घटा लेंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1। देखिए हमारा ए मॉड ऑफ ए का मान 1 आया, अर्थात 1 नॉट इज इक्वल टू 0, 1 हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो इसका अस्तित्व संभव है, मतलब कि ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो अब देखिए ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे,
इसका पहले सखंड निकालेंगे। सखंड निकालना ऊपर अभी सिखाए हैं। तो A11 का हो जाएगा +3, A12 का हो जाएगा -1, A21 का हो जाएगा -5 और A22 का हो जाएगा +2। ये हमारा निकल गया सखंड। सखंड निकालने के बाद इसी सखंड से अब हम लोग एक आव्यूह बना लेंगे। तो देखिए सखंड से आव्यूह बनाने के लिए 3 - 1, तो 3 - 1 लिखेंगे, 3 - 1 लिखेंगे। और देखिए 5 और +2, तो देखिए -5 है तो -5 और +2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सखंड का आव्यूह बन गया। अब हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ए बराबर सखंड का परिवर्त। सखंड का परिवर्त मतलब कि जो सखंड ये प्राप्त हुआ है इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो परिवर्त आव्यूह में जो हमारी पहली पंक्ति होती है उसको पहले स्तंभ में बदल देते हैं और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए 3 है -1 है तो इसको इस रूप में कॉलम के रूप में लिख देंगे। और इसके बाद क्या बचा, 5 -5 और 2 पंक्ति के रूप में है तो इसको हम कॉलम के रूप में इस प्रकार लिख देंगे। तो हमारा एडजॉइंट ए कितना प्राप्त हुआ, तो एडजॉइंट ए हमारा 3 -5 -1 और 2 प्राप्त हुआ। ठीक है। और एक सूत्र होता है, आप लोग नोट कर लीजिए कि ए इनवर्स बराबर 1/के मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। इसी सूत्र पे बस उस रख लेंगे तो हमें ए इनवर्स का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ए इनवर्स बराबर 1/के ऊपर निकाले हैं कि मॉड ऑफ ए का मान, देखिए मॉड ऑफ ए यहाँ पे है, मॉड ऑफ ए का मान 1 आया है तो हम यहाँ पे मॉड ऑफ ए का मान 1 ही रखेंगे। तो 1/के 1 कोष्टक में एडजॉइंट ए का मान, तो एडजॉइंट का मान यहाँ से रखेंगे तो 3 -5 1 और 2। अब इसके बाद इसको सरल करेंगे तो देखिए 1/के 1 है इसका मतलब 1 हुआ, तो और 1 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो वही प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें यही प्राप्त होगा ए इनवर्स बराबर, तो हमें यही मिलेगा कि ए इनवर्स बराबर कोष्टक में 3 -5 -1 और 2। अब इसके बाद नेक्स्ट है जो 1 नंबर में पूछा जाता है कि तत्समक आव्यूह, अर्थात यदि हम तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह क्या होता है तो हम ये जानेंगे कि तत्समक आव्यूह को आई से प्रदर्शित डिनोट करते हैं अर्थात दर्शाते हैं। तो तत्समक आव्यूह का मान ये निश्चित होता है, आई बराबर कोष्टक में 1 0 1 0, इसका ये मान होता है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।